दिल जो न कह सका वह कहने की राज दिल रात आज आई है। दिल पर कितने ही गीत, कितने ही शायरी, शायरों का मुख्य केंद्र यह दिल ही रहा है। लेकिन आप यह जानकर आश्चर्य करेंगे कि भारत में मौत की मुख्य वजह भी दिल है। दिल से जुड़ी कोई ना कोई समस्या है। आज भारत में जितने भी हृदय रोगी हैं वह विश्व की तुलना में बहुत ज़्यादा हैं। और जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए कई आंकड़े इकट्ठे कर रहा था तो मैं यह भी जानकर चौंक गया कि भारत में जितने भी हृदय रोगी हैं उसमें से 40% युवा वर्ग है। सोचिए, ये हम अपने दिल के साथ क्या कर रहे हैं। हम अपने दिल का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हमारी जीवन शैली ऐसी हो चली है जहाँ यह दिल दुखी है, यह दिल व्यथित है, इस पर बहुत बोझ पड़ रहा है। कैसे इस दिल को तंदुरुस्त रखें, कैसे हम हार्ट को मजबूत रखें, कैसे इसकी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से बनाए रखें, आज हम इस बारे में जानेंगे। यह अत्यंत भयावह स्थिति है कि हमारा युवा वर्ग, उसका दिल ही कमजोर है। दिल जो शरीर का एक मुख्य अंग है, जहाँ से सारी कार्य प्रणाली शरीर के सभी अंगों तक रक्त को पहुँचाने का काम किया जाता है। और आप जानकर यह भी आश्चर्य करेंगे, गैलनों गैलनों रक्त यह हृदय पंप करता है हमारे शरीर पर। सोचिए, अगर हम इस दिल को ख्याल में नहीं रखेंगे, हम अपने हृदय को सही ढंग से नहीं रखेंगे तो हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर ही अग्रसर होंगे। हम कई ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण हमारा हृदय कमजोर हो रहा है। हम आज उस तथ्य को भी समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको कैसे किसी भी स्थिति में आप हों, कैसे इस दिल को तंदुरुस्त रखें उस बारे में भी बताऊंगा। क्या वह हार्मोन्स हैं, कैसे यह दिल को हम बहुत सहज ढंग से तंदुरुस्त रख सकते हैं, वह चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आज हम सभी बिंदुओं पर कि इस हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या क्या टिप्स अपनाए जाएं, कैसी जीवन शैली अपनाई जाए, वह आपको बताता हूं। देखिए, अपने हृदय को स्वस्थ बनाने के लिए आपको धूम्रपान या अल्कोहल, इस तरह की सभी चीज़ों को छोड़ना होगा। जो लोग भी इसका सेवन कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं उनसे इनसे तौबा आपको रखनी होगी। आपके हृदय गैलनों गैलनों रक्त आपके शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिसमें पोषण तत्व तो होते ही होते हैं, यह प्राण ऊर्जा भी इस रक्त के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है। जब आप अल्कोहल या धूम्रपान का सेवन करते हैं तो इसका असर जो धमनियों पर, शिराओं पर बहुत बुरी तरह पड़ता है और यह शिराएं, धमनियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे रक्त परिसंचरण वह धीमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हृदय से संबंधित समस्याएं होने लगती हैं। अगर इस हृदय को आपको स्वस्थ रखना है, अपने दिल को तंदुरुस्त रखना है, तो धूम्रपान और अल्कोहल से कभी भी अपना संबंध न जोड़ें। दूसरा है वह है व्यायाम आदि का न होना। लोगों की जीवन शैली ऐसी हो चली है कि उनका अधिकांश समय बैठे बैठे ही गुजरता है, फिर उस पर सोने पर सुहागा टेलीविज़न और मोबाइल भी हैं। तो इस तरह की जब जीवन शैली होती है, और कई शोधों में यह कहा गया है कि जितना धूम्रपान नुकसान नहीं करता उतना नुकसान आपके एक जगह बैठे रहने पर यह टेलीविज़न मोबाइल देखने के कारण होती है। तो जब आप इस तरह की जीवन शैली होती है जहाँ पर कोई व्यायाम नहीं है, कोई खेलकूद नहीं है, किसी प्रकार का योगा, ध्यान, प्राणायाम आदि कोई यौगिक क्रियाएं नहीं हैं, तब इससे भी आपका दिल कमज़ोर पड़ता है। क्योंकि जिस अंग का आप, जिस इंजन का उपयोग आप नहीं करेंगे वह पड़े पड़े वह उस पर जंग लगने लगता है। तब इस दिल को काम पर लाइए। कोई भी व्यायाम 1 घंटा, 24 घंटे में 1 घंटे निकालिए। वह वॉक हो, वह जिम हो, वह योग हो, प्राणायाम हो, इस तरह की कोई भी खेलकूद हो जहाँ पर आपका हार्ट बीट बढ़े, कार्डियक जिम हो, इस तरह की चीज़ों को आप करिए, जिससे आपका हृदय तंदुरुस्त बनेगा। तीसरी बात, आपको अपने भोजन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रक्त बनता है भोजन से जो आप ग्रहण करते हैं। फिर क्या ग्रहण करना है लोगों को यह भी नहीं मालूम है। लोग भेड़ चाल पर चलते हैं। आपको अधिक फाइबर युक्त भोजन लेनी है, कम नमक लेना है, शक्कर का त्याग करना है, पोषणता से भरा भोजन लेना है, सलाद सब्जियों की मात्रा बढ़ानी है। जो लोग नॉनवेज हैं वे मछलियों का सेवन ज़्यादा करें, उससे हृदय स्वस्थ रहता है। तो जब आप इस तरह का भोजन लेंगे, स्वस्थ वसा का सेवन, अब यह स्वस्थ वसा है क्या?
घी, नारियल तेल, सरसों तेल, जैतून का तेल, यह सब स्वस्थ वसा में आते हैं। और जो अस्वस्थ वसा है, जिस तरह मक्खन, डालडा, वनस्पति घी, रिफाइंड ऑयल, इस तरह की चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना है। तो अपने पोषण रूपी भोजन का ध्यान रखिए। ऐसे भोजन जिसमें खूब फाइबर हो, खूब पोषक तत्व, पोषक तत्व से मेरा अभिप्राय मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, यह सारी चीज़ें हों। इससे आपका हृदय स्वस्थ बनेगा। चौथी बिंदु और वह है तनाव न पालें। तनाव, जब आप तनाव में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा का प्रभाव इस शारीरिक शरीर पर पड़ता ही पड़ता है। जब भी आप तनाव अवसाद में रहेंगे तो उसका असर आपके हृदय के साथ सभी अंगों पर भी पड़ता है। अब इसे दूर करने के लिए ध्यान, प्राणायाम, संगीत, इस तरह की चीज़ों के साथ अपना संबंध जोड़ें। तनाव जिससे दूर होगा। तनाव अगर पाले रहेंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, तो इसका असर हृदय पर पड़ेगा और हृदय से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। अब पांचवी बिंदु और वह है मोटापा। मोटापा अपने आप में कई बीमारियों का कारक है। जब व्यक्ति मोटा हो जाता है तो उसे हृदय ही नहीं, कई अन्य समस्याएं हो जाती हैं। रक्तचाप की समस्याएं आ जाती हैं, डायबिटीज़ की समस्या आ जाती है, और इन सभी बीमारियों का असर हृदय पर पड़ता ही पड़ता है। तब अपने वजन को नियंत्रित रखें। जितना वजन होना चाहिए उतना ही रखें। शरीर को छरहरा बनाए रखने की कोशिश करिए। जब आप मोटापा दूर करेंगे तो आपका हृदय अपने आप स्वस्थ रहेगा। लेकिन आप मोटापा से ग्रस्त रहेंगे, आपके शरीर में चर्बी ज़्यादा रहेगी, तब आपका हृदय भी स्वस्थ नहीं रह सकता। उस पर बहुत भार पड़ता है उस रक्त को परिसंचरण कराने के लिए। तब मोटापा अपने शरीर में न आने दें, इसका ध्यान रखिए। छठी बिंदु और बहुत जरूरी बिंदु है, और वह केवल हृदय के लिए नहीं है, आपके सभी आंतरिक अंगों के लिए। सही मात्रा में नींद, उचित रूप से नींद और पर्याप्त मात्रा में डीप स्लीप। डीप स्लीप मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है तो नींद में आपको 1.5 से 2 घंटे का डीप स्लीप होना चाहिए। अब यह डीप स्लीप ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर आप पूर्ण रूप से विश्राम पाते हैं। लेकिन लोगों की जीवन शैली, लोगों के रहन सहन, उनके चरित्र के कारण यह नींद आजकल गहरी नहीं हो पा रही है। इस ओर आपको ध्यान देना होगा। तब जब आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, जल्दी आप सोएंगे, जल्दी उठेंगे। जब जल्दी उठेंगे तो रात में जल्दी नींद आएगी, तो आप जल्दी सोएंगे, और जल्दी सोने से आपकी डीप स्लीप की क्वालिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो 9 बजे, 9:30 बजे तक सोने की कोशिश करिए। इससे आपका हृदय ही नहीं, आपका संपूर्ण शरीर संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। 7वें बिंदु और वह है सूर्यास्त से पहले आपका डिनर हो जाना चाहिए। जब आप देर रात का खाना खाते हैं, सूर्य डूबने के बाद भोजन लेते हैं, तो वह रात भर आपके पाचन संस्थान पर पड़ा रहता है। उसका पाचन होता नहीं है। उसका पाचन अगले दिन जब सूर्य उगता है तब उसका पाचन प्रारंभ होता है। तब आपको सूर्यास्त के बाद भोजन लेने से बचना होगा। नियम बनाइए कि 6:30 तक आपका डिनर हो जाए। जब आप इस तरह का डिनर लेंगे तब रात को आपके शरीर पर ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, आपके हृदय पर जोर नहीं पड़ेगा, आपका शरीर सही रूप से विश्राम लेगा, आपको नींद सही ढंग से आएगी। तो आपको इसका भी ध्यान देना है कि आपको सूर्य डूबने के आसपास ही आपका डिनर हो जाए। 8वें बिंदु और वह है सक्रिय रहिए। बहुत देर तक मत बैठे रहिए। बहुत देर तक जब आप बैठे रहते हैं तब आपकी बॉडी लेथार्जिक मोड में जाती है। अब कई लोग इसमें ये गलती करते हैं। मैंने जब पहला पॉइंट बोला कि व्यायाम करिए, दूसरा पॉइंट बोला व्यायाम करिए, तब कई लोग 1 घंटे 1.5 घंटे व्यायाम, योगा सब कर लेते हैं, लेकिन दिन भर अब वे बैठे बैठे गुजारते हैं। वे टेलीविज़न देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या दुकान पर बैठे हैं। और जब इस तरह की चीज़ होती है, भले आपने 1 घंटा व्यायाम, 1 घंटा खेल, 1 घंटा जिम, 1 घंटा योगा क्यों ना किया हो, अगर आप एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, मोबाइल पर कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तब यह निष्क्रियता आपके शरीर पर बहुत बुरा असर डालती है। और जैसा मैंने पहले बताया कि धूम्रपान से ज़्यादा नुकसान इस तरह से बैठे रहने के कारण होती है। तब एक्टिव बनिए, चलते फिरते रहिए, काम के बीच में कुछ ब्रेक लीजिए, कुछ वॉक कर लीजिए 2-3 मिनट का। जब आप इस तरह से एक्टिव रहेंगे तब आपका हृदय भी तंदुरुस्त रहेगा।
अब देखिए, हार्मोन्स का बहुत बड़ा असर आपके संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। जब आप हिंसक दृश्य देखते हैं, जब आप कामुकता भरा जीवन जीते हैं, जब आप अश्लील चीज़ें देखते या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब आपके शरीर में बैड हार्मोन्स बनते हैं। और बैड हार्मोन्स का असर आपके मस्तिष्क पर, आपके हृदय पर, आपके लीवर पर, आपकी किडनी पर, हर जगह पर उसका असर पड़ता है। तब इस तरह के हिंसक दृश्य से भरा चलचित्र, कोई भी शो, कोई भी टीवी पर प्रोग्राम, कोई भी फेसबुक, व्हाट्सएप पर इस तरह के दृश्य न देखें। अश्लीलता से भरा, डबल मीनिंग वाली चीज़ें, नॉनवेज चुटकुले, इस तरह की चीज़ों से दूर रहिए। यह एक रस आपको देते हैं और उस रस में वह हार्मोन छुपे होते हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं। और जब आपको इस तरह की लत पड़ जाती है, सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल और इस तरह की चीज़ें देखने की, तो उसके कारण आपके शरीर में बैड हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको तो एक रस देते हैं, लेकिन उसका असर, बुरा असर आपके शरीर पर पड़ता है। तब एक शुद्ध जीवन जिए, जहाँ पर आप देखें तो अच्छा चीज़ ही देखें, सुने तो अच्छी चीज़ ही सुने, बोले तो अच्छी ही चीज़ बोलें। जब आप इस तरह का जीवन जिएंगे तब आपका चरित्र भी मजबूत होगा, आपका शरीर भी स्वस्थ होगा और उस शरीर में हृदय भी आता है, तब आपका हृदय भी तंदुरुस्त होगा। अब 10वीं बिंदु और बहुत जरूरी बिंदु, और वह है प्रेम। दिल और प्रेम बहुत कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। कितने सारे गीत, कितने सारे फसाने, कितनी सारी कहानियाँ, कितने सारे पुराण इस दिल और इस प्रेम के इर्द गिर्द हैं। लेकिन वह प्रेम है क्या? क्या वह कोई मामूली प्रेम है? क्या वह कोई लैला मजनू का या कोई ऑर्डिनरी जो फिल्म चलचित्रों में दिखाया जाता है वह प्रेम है? नहीं, वह प्रेम जिससे आपका जीवन उत्कर्ष की ओर जाए, जिससे आपका जीवन अच्छा बने, उस प्रेम को आप उपलब्ध हैं। अगर आपके जीवन में वह प्रेम उपलब्ध है, उस पर टिके रहिए, सकारात्मक लोगों के साथ में रहिए, उस प्रेम के साथ में रहिए। जब आप इस तरह प्रेम में रहते हैं तब आपके शरीर में जादुई हार्मोन, डोपामाइन हार्मोन, इस तरह के हार्मोन बनते हैं जिससे आपका संपूर्ण शरीर ही स्वस्थ नहीं बनता, आप एक दिव्य पुरुष, दिव्य महिला भी बनते जाते हैं। तब ऐसे लोग अगर आपके जीवन में उपलब्ध हैं, जहाँ पर आपको सच्चा प्रेम मिल रहा है, अब वह कोई व्यक्ति हो सकता है, वह कोई ईश्वर हो सकता है, वह कोई गुरु हो सकता है, तो जब आप इस तरह प्रेम को उपलब्ध हो जाएंगे और अपना संपूर्ण समर्पण उस प्रेम में दे देंगे, तो यह प्रेम सच में जादुई लाता है। यह आपकी सोचने समझने की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है, बहुत अच्छा बना देता है, और इस तरह का प्रेम आपके पूरे शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो दोस्तों, आपने इस तरह देखा कि किस तरह हम अपने हृदय को, दिल को तंदुरुस्त बनाए रख सकते हैं। आप इन टिप्स को अपनाइए। एक उचित मात्रा में सही भोजन करिए, बहुत ज़्यादा भोजन मत करिए, पोषणता से भरा भोजन करिए, भले वह कम हो। आप पर्याप्त मात्रा में नींद लें, सही रूप में नींद लें। गलत चीज़ों से, गलत लोगों से, जो चीज़ आपके जीवन में दोष लाएं, आपके ऑरा को दूषित करें, उन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि आपके ऑरा, आपके आभा मंडल पे जो इम्पैक्ट पड़ता है उसका प्रभाव बॉडी पर भी देखा जाता है। तो नकारात्मक ऑरा से घिरे हुए लोगों से, जिनका ऑरा नकारात्मक हो, नकारात्मक काम करते हो, नकारात्मक बातें करते हो, ऐसे लोगों से दूर रहिए। सही रूप से अपने जीवन शैली को अपनाइए, सक्रिय रहिए, गलत चीज़ों से दूर तो रहिए ही रहिए, गलत भोजन से भी दूर रहिए, जंक फूड, प्रोसेस फूड, बहुत ज़्यादा नमक वाले भोजन से दूर रहिए, कम नमक खाइए, सही नमक खाइए, सही भोजन लीजिए, फलों सब्जियों का, सलाद का सेवन खूब ज़्यादा करिए। नॉनवेज खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नॉनवेज नहीं खाना है, जो नॉनवेज खाने का सही नियम है उस ढंग से नॉनवेज खाइए, और पोषणता से भरा भोजन लीजिए, अपने जीवन शैली को सक्रिय बनाए रहिए। इन सब टिप्स को जब आप अपनाएंगे तब आपका हृदय ही नहीं, आपका संपूर्ण शरीर, आपका संपूर्ण जीवन स्वस्थ बनता चला जाएगा।